हेलो एवरीवन। दोस्तों, कुछ वक्त पहले एल्विश यादव जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ बातें कही थी। वो क्या बात थी पहले तो आप वो देख लीजिए। उसने क्लियर करा था तो मैंने बोला मेरे को भी करना है। तो भाई अब जब भी पेपर होगा मैं इसकी पढ़ाई करूंगा। 2 पेपर होते हैं इसके, ठीक है। तो आज मैं इसके क्वेश्चन पेपर देख रहा था, मुझे लगा, सही बता रहा हूँ मैं, कोई हवाबाजी नहीं है, मुझे लगा मैं कर सकता हूँ। मतलब मुझे है इतना विश्वास कि यार ये मैं कर सकता हूँ शायद। तो इसकी पढ़ाई करेंगे और अगला सीजीएल का पेपर होगा उसमें अप्लाई करेंगे। तू करेगा? अब देखूंगा ना भी सारी इसकी डेट शीट जब भी होगा। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलने वाली जो टॉप पोस्ट है उसमें जितनी सैलरी मिलती है उससे कम से कम 15-20 गुना ज्यादा इनकम जो है वो एल्विश यादव की होगी। आखिर तब वो एसएससी सीजीएल के बारे में ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि वो खुद एग्जाम देना चाहते हैं, इस बार फॉर्म भरेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? तो इस पॉइंट के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों इसके लिए इतना लोग आजकल पागल हैं। देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खुद का ही एग्जांपल ले लेता हूं। मैं फिलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं। एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलने वाली ये बेस्ट पोस्ट है, ठीक है। तो मैं पिछले लगभग 2 साल से जॉब कर रहा हूं। इसके साथ ही मुझे यूट्यूब के पोटेंशियल के बारे में भी पता है कि यूट्यूब में कितना कुछ आप कर सकते हो, कितना अर्निंग कर सकते हो, कितना ग्रो कर सकते हो, हर सपना अपना पूरा कर सकते हो, सब कुछ मुझे पता है। स्टिल मैं पूरे फोकस से अपना जॉब ही कर रहा हूं, यूट्यूब को मैं अब वक्त नहीं देता हूं। ऐसा क्यों? इसका वही कारण है जिस कारण की वजह से एल्विश यादव ने यह बात बोली। आप चाहे किसी भी चीज को अपना प्रोफेशन बना लीजिए, लेकिन आपको हर चीज की अनुभूति वहां पे रह के नहीं महसूस होगी। शायद आप पैसे बहुत कमाएं लेकिन आपको इज्जत ना मिले, इज्जत थोड़ी बहुत मिले भी तो आपको पावर नहीं मिले, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जीना पड़े, ठीक है। इस टाइप की चीजें होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब और स्पेशली एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलने वाली जो जॉब होती है, वहां पे आपको कमोवेश हर चीज मिल जाता है। अब जैसे यूपीएससी है तो वो तो बेहतरीन नौकरी है, उससे बढ़िया कोई नौकरी है ही नहीं। लेकिन वहां पे आपको पावर भी है, सब कुछ, लेकिन वहां पे स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। आप उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन सीजीएल में क्या है, आपको यहाँ ठीक ठाक पैसा भी आप कमा सकते हो, आपको ठीक ठाक इज्जत भी मिल जाती है, ठीक ठाक पावर भी इंजॉय आप कर सकते हो, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, स्ट्रेस फ्री लाइफ आप जीते हो, बहुत ही लीस्ट स्ट्रेस के साथ आप लाइफ को जियोगे अगर आप सीजीएल के थ्रू किसी पोस्ट को लेते हो। अब एक तो सीजीएल के थ्रू इतनी अच्छी नौकरी मिलती है, हर साल इसका रिक्रूटमेंट होता है। तो अगर इस साल आपका गड़बड़ हो गया एग्जाम तो अगले साल के लिए आप तैयारी कर सकते हो तुरंत। इसके अलावा वैकेंसी जो आती है बहुत अच्छी वैकेंसी आती है, टॉप पोस्ट की वैकेंसी काफी अच्छी आती है। तो ये सुख आपको हर जगह नहीं मिलेगा। सीजीएल के थ्रू आप चाहे किसी भी लिस्ट से लिस्ट पोस्ट पे आप सेलेक्ट हो जाओ, जैसे ही आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा ना वैसे ही आपको मजा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब वैसे तो इंस्पेक्टर की पोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में भी होती है, लेकिन सीजीएल के थ्रू आपको डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है। वहां तो एएसआई बनोगे, कांस्टेबल बनोगे, सब इंस्पेक्टर बनोगे, इंस्पेक्टर डायरेक्ट नहीं बन पाओगे। लेकिन सीजीएल आपको मौका देता है कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर पे रिक्रूट हो सकते हो। यूपीएससी वैसे आपको बेस्ट जॉब देता है, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या वीक स्टूडेंट हैं तो आपको यूपीएससी में आपके लिए जगह नहीं है, ठीक है। वहां पे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सीजीएल हर एक एस्पायरेंट को, चाहे वो कितना भी उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो फाइनेंशियली, या फिर उसका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत बुरा हो, या पढ़ने में बहुत वीक हो, पढ़ने में मन नहीं लगता हो, हर एक एस्पायरेंट को वो चांस देता है। हर एक एस्पायरेंट का वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि वो सेलेक्ट हो सकता है अगर वो मेहनत करे तो, ठीक है। तो ये भी रॉयल्टी, मतलब गरीब से गरीब घर को एक जीरो से हीरो बनाने की पोटेंशियल जो है वो एसएससी सीजीएल के पास है। यूपीएससी ये रॉयल्टी सबको नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सीजीएल के थ्रू जो पोस्ट मिलती है ना, वो एक लॉन्च पैड की तरह काम करती है। जैसे मैं फिलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं, अभी मैं ये सोच लूं कि मुझे इसी डिपार्टमेंट में रहना है, मुझे पूरी जिंदगी इसी में जॉब करनी है, पूरा सर्विस यही मैं करूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कमिश्नर बनकर रिटायर करूंगा, मेरे पास सब कुछ होगा जो मैं सोच सकता हूं, ठीक है। और साथ ही अगर मैं सोचूं कि मुझे कुछ और भी करना है तो भी मुझे इतना वक्त मिल जाया करेगा कि मैं खुद पे काम कर सकता हूं या वो काम कर सकता हूं जो मैं चाहता हूं। बाकी जगह पे आपको बहुत अच्छा खासा पैसा देके, आपको लालच देके रोक लिया जाता है, लेकिन बॉन्डिंग भी आपसे करवाई जाती है कि यहां से आप कहीं हिल नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आजादी भी है, पैसा भी है, स्ट्रेस फ्री लाइफ भी है, थोड़ा पावर भी है, सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ मिल जाता है। तो आप लाइफ को यहाँ पे ठीक ठाक तरीके से एंजॉय कर सकते हो। अब एल्विश यादव ने एसएससी सीजीएल के बारे में बात क्यों कही? अब वैसे तो उनके सामने कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन मैं कुछ बोलता हूं इसके बारे में। देखिए, उनकी इनकम बहुत होगी, ठीक है, लेकिन वो जिस फील्ड में है वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। आप कुछ प्लान नहीं कर सकते हो। आप इस महीने शायद आप 1 करोड़ कमा लो,
अगले महीने शायद आप सिर्फ 1 लाख ही कमा पाओ। तो आप कुछ भी प्लानिंग से नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब में होते हो तो भले ही आपकी सैलरी कम होती है या आप थोड़ा लिमिटेड पैसे कमाते हो, लेकिन आप अपने जिंदगी भर की चीजें प्लान कर सकते हो कि यार ऐसे ऐसे मुझे करना है सब कुछ। यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे इतना वोलेटाइल चलता है सब कुछ कि आप कुछ भी सोच नहीं सकते कि अगले मोमेंट पे क्या होगा। ठीक है, जितना टेंशन, स्ट्रेस, ट्रोलिंग, अभी वो जेल भी गए थे, तो इन सब चीज़ों को फेस करते हुए कि जितना टेंशन हो जाती है लाइफ में, पैसे तो हैं पर जितना स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में, उसको अवॉइड करने के लिए एक डिसेंट सी जॉब हो, आराम से मैं लाइफ जीऊँ, ये बहुत लोगों की प्रायोरिटी है। ठीक है, तो आज के बाद अगर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उस पर हंसिएगा मत, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सोचिएगा कि कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।